हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बीसी क्लास सीजन में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप आज देख सकते हैं कि मैं लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आया हूं परसेंटेज की पार्ट जो है कि 15वीं वीडियो। और परसेंटेज की पार्ट 15वीं वीडियो में हम जो है कि जनसंख्या से संबंधित बहुत ही आसान तरीके से जो शेष बचे हुए क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है कि हम पास और फेल से भी संबंधित क्वेश्चन ही जो है कि आज परसेंटेज की 15वीं वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करके और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का भी क्वेश्चन आपका एसडी यादव बुक से ही है। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अगर खोलना चाहते हैं तो आपको टाइप करना पड़ेगा अपने यूट्यूब में VC लिख करके स्पेस मारेंगे और क्लासेज लिखेंगे, स्पेस मार करके EN लिख देंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि आज के इस क्वेश्चन में जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 लगा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं हमसे पूछ रहा है कि एक नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि कामा 20% की वृद्धि कामा 20% की कमी और 20% की कमी हो जाती है। 4 वर्षों में जनसंख्या में निवलन परिवर्तन का प्रतिशत लगभग है। तो दोस्तों देखिए, हमसे बहुत ही आसान तरीके से पूछा है कि कोई नगर है और उस नगर में 4 वर्षों तक की क्या की गई है, जनगणना की गई है। और उस जनगणना में होता क्या है कि पहले वर्ष में जनसंख्या में जो है कि 20% की वृद्धि हो जाती है और दूसरे वर्ष में भी 20% की वृद्धि हो जाती है और तीसरे वर्ष में 20% की कमी हो जाती है। फिर चौथे वर्ष में जो है कि 20% की कमी हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 वर्ष में जनसंख्या में कितने प्रतिशत का जो है कि परिवर्तन हो गया। तो आइए हम बहुत ही आसान तरीके से जो है कि निकाल लेंगे कि जो है कि कितने परसेंट का परिवर्तन हो गया। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हल लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ कि मान लेते हैं कि माना नगर की जनसंख्या 100 थी। तो बताइए कि अगर नगर की जो जनसंख्या है अगर 100 रही होगी तो वह परसेंटेज में कितना रही होगी, तो वह परसेंटेज में भी 100% रही होगी। ठीक है, अगर वह 100 थी तो अपने आप में वह कितना थी, 100% थी। तो उसके बाद क्या कर रहा है कि जनसंख्या 100 पर ही जब भी बढ़ेगी तो 100 पर ही बढ़ेगी। तो चलिए हम निकाल लेते हैं कि जनसंख्या 100 पर बढ़ती है। तो मान लेते हैं कि संख्या 100 थी और 100 पे क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। तो जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 120 बटे में क्या होगा, तो 100 होगा। फिर दूसरे साल भी क्या होता है, तो 20% की वृद्धि हो जाती है। तो ये भी मेरा बन जाएगा 120 बटा में 100। उसके बाद क्या हो रहा है, तीसरे वर्ष में 20% की कमी हो गई तो अब कितना हो जाएगा, 80 बटा में 100 हो जाएगा। और चौथे वर्ष में भी क्या होता है, 20% की कमी होती है तो 80 बटा में 100 हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप 100 से 100 को काट दें, उसके बाद 1 0 से 1 0 काट दें और 1 0 से 1 0 काट दें। फिर यहाँ भी आप काट दें 0 से 0 और यहाँ भी काट दें 0 से 0। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये नीचे बचा हुआ है आपका 1 1, यहाँ कटने की कोई संभावना नहीं है। 2 से काटेंगे 8 को दोस्तों तो 4 बार में कटेगा और 2 से 5 10 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर हम 8 को काटेंगे 2 से तो 4 बार में कटेगा और 10 को 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ हमें गुणा करना है तो 12 बरहियम कितना होता है दोस्तों, 144 होता है। तो 12 बरहियम 144 और गुणते 4 चौक का कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। अब इसका सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे। तो इसका पहले गुणा कर लेंगे बटे में, आप देख सकते हैं कि 5 गुणते 5 आपका 25 बचा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ कर लेंगे। तो 16 चौक का 64 होता है। तो 64 को क्या लग जाएगा हमारा यहाँ 4 और हाथ में लग जाएगा 6। 16 चौका 64 और 64 में 6 जोड़ेंगे तो मेरा बन जाएगा 70। 70 को 0 होता है दोस्तों और हाथ में लग जाएगा हमारे
7, 16 एकमा 16 और 7 आप जो है कि जोड़ लेंगे तो आपका बन जाएगा कितना, 23 बन जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, ऊपर का योग कर लिया और फिर बटे में हम कर लेंगे 5 5 कितना होता है, तो 25 होता है। 25 से जब हम भाग देंगे तो 2 अंक में जाएगा नहीं, क्योंकि 23 से 3 अंक लेंगे तो बन जाएगा हमारा 230। तो 25 नवा आपका कितना होता है, 225 होता है। उसके बाद 230 में से 225 अगर आपका निकल जाएगा तो आपके पास कितने बच जाएंगे, इसमें 5 बच जाएंगे। 5 जाएगा 4 के पास हो जाएगा 54, तो 25 गुना के आपका कितना होता है, 50 हो जाएगा। तो बच जाएगा आपके पास शेष 4 बच जाएंगे। तो 4 बच जाएंगे, भाग नहीं जाएंगे, हम यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, 4 के पास 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा हमारा 25 एकम्मा 25। जब 40 में से 25 कट जाएगा दोस्तों तो आपके पास कितना बच जाएगा, 15। 0 बढ़ाएंगे, 15 बचा है, 0 बढ़ाएंगे 150 बन जाएगा। 25 छक्का कितना होता है, तो 150 होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बेसिकली कि पहले हमारी संख्या कितनी थी, यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, 100% थी। तो 100% जनसंख्या में से जब आपकी जनसंख्या घट जाएगी दोस्तों 92.16 जनसंख्या आज वर्तमान जनसंख्या हो गई। तो 100 में से 92 जब हम 16 घटा लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा 7.84% आ जाएगा। तो देखिए जो 4 वर्ष में जो जनसंख्या में निवलन परिवर्तन हमसे पूछा है, तो निवलन परिवर्तन आपका दोस्तों आ जाएगा 7.84% का अंतर हो जाएगा। तो चलिए आगे फिर हम चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा हुआ है कि किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या है। देखिए हमसे पूछ रहा है कि कोई जो है कि यहाँ नगर है और उस नगर में 3 लाख लोग जो है कि निवास करते हैं, और उसमें हमसे बता रहा है कि उसमें से 1,80,000 जो है कि पुरुष हैं। तो देखिए बेसिकली है कि जब 3 लाख में से अगर 1,80,000 अगर हमारे पुरुष निकल गए तो उसमें से महिलाओं की संख्या कितनी निकल जाएगी, 1,20,000 निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ हमसे संख्या नहीं पूछा हुआ है, हमसे कह रहा है कि 3 लाख में से 1,80,000 पुरुष हैं और 50% जनसंख्या साक्षर है। 3 लाख लोग में से क्या है कि 50% संख्या जो है कि साक्षर है, मतलब आधे लोग पढ़े लिखे हैं और आधे लोग जो है कि अनपढ़ हैं। तो हमसे कह रहा है कि यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे दोस्तों कि 3 लाख में से अगर 50% लोग क्या है कि साक्षर हैं, तो पहले हम निकालेंगे कितने लोग साक्षर हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे साक्षर लोगों की संख्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा बनेगा साक्षर लोगों की संख्या बराबर। तो देखिए साक्षर लोगों की संख्या निकालने के लिए टोटल संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं कि यह 3 लाख है। तो 3 लाख का 50% दोस्तों क्या है, संख्या साक्षर है, मतलब पढ़ी लिखी हुई है जनसंख्या यहाँ की। 50% लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 से 0 और 0 से 0 काट देंगे। तो यहाँ 1 2 3 और 1 4 0 हम क्या करेंगे, पहले से रख लेंगे। 3 5 कितना हो जाएगा, 15। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि यह कितनी संख्या बन गई, 1.5 लाख। तो साक्षर लोगों की जो जनसंख्या है वह कितना है, तो 1.5 लाख है। हमसे कह रहा है कि 1,80,000 पुरुष हैं, जिसमें से 70% पुरुष क्या है, तो शिक्षित हैं। तो चलिए 70% हम निकाल लेते हैं पुरुषों की, साक्षर पुरुषों की संख्या बराबर, ठीक है, साक्षर पुरुषों की संख्या बराबर। तो पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या है 1,80,000 है। 1,80,000 है दोस्तों, जिसमें से 70% लोग क्या हैं, तो पुरुष
साक्षर हैं। 1 0 2 0 और 1 0 2 0 काट लेंगे। 1 2 और 3 0 हम क्या करेंगे, पहले रख लेंगे। 7 8 56 को 6 और हाथ में लगा 7 8 56 को 6 हाथ में लग जाएगा 5। 7 एकम्मा 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। तो आप देख सकते हैं कि जो कि साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी आ गई। तो साक्षर पुरुषों की संख्या जो है 1,26,000 आ गई, जबकि पूरे नगर की जनसंख्या जो है कि कितने लोग शिक्षित थे, तो 1.5 लाख लोग शिक्षित थे, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों लोग। तो हम निकालेंगे शिक्षित या साक्षर महिलाओं की संख्या बराबर साक्षर महिलाओं की संख्या बराबर तो 1.5 लाख लोग साक्षर हैं दोस्तों। 1.5 लाख लोग साक्षर हैं, जिसमें से 1,26,000 क्या है, पुरुष लोग साक्षर हैं। तो बराबर जो 1.5 लाख में से 1,26,000 दोस्तों आप निकाल देंगे तो आपके पास कितनी संख्या बच जाएगी, 24,000 बच जाएगी। तो साक्षर महिलाओं की जो संख्या होगी दोस्तों वो आपकी कितना बन गई, 24,000। तो इस नगर की महिला कितनी महिला साक्षर हैं, तो 24,000 महिला साक्षर हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो आपका आज एसडी यादव से पूरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, जो कि जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन था। आपका मैंने एसडी यादव बुक से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब अगली टाइप जो हम पढ़ेंगे वह है पास और फेल पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपका होगा पास और फेल पर पहला नियम नंबर ए होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं जो है कि पास और फेल पर आधारित प्रश्न इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को देखते रहें। जनसंख्या के बाद हम आपको अब पढ़ाने वाले हैं इसी वीडियो में जो है कि पास और फेल पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए तो देख सकते हैं कि आगे आप हमारा अगला जो टाइप आ चुका है। अगले टाइप में हम पढ़ने वाले परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपको हम बताया कि पार्ट ए हम पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं आपका पार्ट ए का क्वेश्चन लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, इसमें बहुत सारा जो है कि ऐसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ देता है जो कि हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहें। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमसे पूछा हुआ है जो कि परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न का जो पार्ट ए है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। यह पूछ रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए हमसे कह रहा है कि कोई परीक्षा है और उस परीक्षा में बता रहा है कि 60% परीक्षार्थी जो है कि विद्यार्थी गणित में पास हुए और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी क्या हुए, तो दोनों में पास हो गए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर आप देख सकते हैं कि हमसे बताया हुआ है कि परसेंट में बात कर रहा है हमसे। तो परसेंट में जब हमसे बात कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि बच्चे 100 रहे होंगे और यह 100 बच्चे जो है कि 100% के बराबर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि अगर बच्चे 100% रहे होंगे, उसमें से 60% अगर मैथ में मतलब गणित में पास हो गए होंगे, तो बच गए होंगे कितने से 40% बच गए होंगे। फिर आगे कह रहा है कि 70% फिर पास हो जाते हैं अंग्रेजी में, तो बच गए कितने 30%। 100% में से दोस्तों जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको हम जोड़ेंगे, क्यों घटाते रहेंगे, क्योंकि वह एक विषय में पास हो रहे हैं। लेकिन लास्ट में हमसे बताया हुआ है कि 50% विद्यार्थी जो है वह दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। तो दोनों विषयों वालों को हम ले लेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि पूरे बच्चे और प्लस जो दोनों विषयों में फेल हो या फिर दोनों विषयों में पास हो, उनको हम क्या करते हैं तो जोड़ लेते हैं।
और उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो इनकी संख्या कितनी बन जाएगी, 150 हो जाएगी। और इनको जोड़ेंगे तो ये कितने बन जाएंगे, माइनस कर लेंगे इनको। 40 की 70 होता है, 150 में 70 आप निकालेंगे, 0 में से 0 जाएगा आपका, 0 बचेगा। 15 में से 7 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो हमसे पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोस्तों, तो आपका आंसर आ गया 80। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 80%। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 40%, हिंदी में और जो है कि संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो पूछ रहा है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ कह रहा है कि कोई परीक्षा हो रही है और उस परीक्षा में होता क्या है कि हिंदी में 40% और संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में क्या होता है कि 20% विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है कि उत्तीर्ण हुए। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपका उत्तीर्ण दिया था, लेकिन यहाँ तो सेम वही क्वेश्चन हम मान लेंगे कि मान लेते हैं कि माना कुल विद्यार्थी 100 थे। ठीक है, 100 थे, तो 100 रहे होंगे दोस्तों, तो कै % में रहे होंगे, तो यह 100% में भी रहे होंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि 100 विद्यार्थी या 100% विद्यार्थी में से 40% क्या होते हैं हिंदी में, फिर उसके बाद 25% क्या होते हैं संस्कृत में। लेकिन देखिए दोनों विषय में कुछ बच्चे हैं जो कि 20% बच्चे हैं, वो अब क्या करते हैं, तो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ 100% बच्चे रहे, या देखिए एक विषय में सिर्फ फेल हुए हैं, लेकिन 20% विद्यार्थी क्या है, तो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो यह 100 और दोनों विषयों में फेल हो जाने वाले बच्चों को हम जोड़ लेंगे, तो यह आपका बन जाएगा 120। और इनको जो एक एक विषय में फेल हैं दोस्तों, इनको जोड़ लेंगे तो ये बन जाएंगे आपके 40 और प्लस 25। 40 और 25 आपका 40 20 60 और कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा। तो आप घटा लेंगे, हमसे पूछा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो चलिए उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 120 हम कर लेंगे, माइनस हम कर लेंगे 65। यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा दोस्तों, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 नहीं घटेगा, ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा, आपका कितना बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा 55। तो दोस्तों हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो उत्तीर्ण जो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी वह आपकी 55% हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 55%। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस मैं आपको जो है कि पास और फेल से संबंधित जो क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको करवाए हम। तो बाकी जो अगली वीडियो आपकी आएगी परसेंटेज की पार्ट 16वीं वीडियो, उसमें हम जो है कि पास और फेल से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों उसको भी हम करवाएंगे। तब तक आप आज इस वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। तो चलते हैं फिर अगली वीडियो में आपसे हम मिलेंगे, तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें दोस्तों में। तो आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तो चलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।